राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो आज राजधर्म का पालन करें। बिल्कुल, राजधर्म का पालन होना चाहिए, हमारे संविधान की रक्षा होनी चाहिए। सर, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या लग रहा है आपको ये जो साजिश है इतना लंबा क्यों ले रहे, क्यों अब तक इंटरवेंशन नहीं किया गया? देखिए, ये साजिश सामान्य नहीं, बहुत गहरी साजिश है। सिंपल बेलेबल ऑफेंस है, अगर ऑफेंस है तो। और इसके लिए जिस तरीके से एक आदमी को उठा के लेके जा रहे हैं, वो कोई टेररिस्ट नहीं है, वो ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं है। उसको एक जेल से फिर दूसरी जेल फिर तीसरी जेल में लेके जा रहे हैं। इंटेंशन से एकदम क्लियर है। जब भी आपको किसी कैदी को प्रताड़ित करना होता है या उसकी ज़िंदगी से खिलवाड़ करना होता है, आप उसको घुमाना शुरू करते हैं, उसको हरेस करना शुरू करते हैं और अल्टीमेटली एक ऐसी जगह पर उसको ले जाकर छोड़ देते हैं जहाँ उसका मेंटल हरेसमेंट मैक्सिमम हो। तो वो जो अबू आज़मी ने बात कही है, जो अभी श्री पुष्पेंद्र जी ने कही है, वो बहुत गहराई से सोचने वाली है। तो हम उसको उस लेवल पर जाने नहीं देंगे। मेंटल हैरासमेंट करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, लेकिन शायद वो लोग जानते नहीं है कि वो अर्नब गोस्वामी है। वो डरेंगे नहीं, वो शेर है, वो दोबारा निकलेंगे और दहाड़ेंगे, सच दिखाएंगे, सच बोलेंगे। ललित अंबरदार जी भी हमारे साथ हैं। सर, आप बताइए, का प्रेसिडेंट के पास हम लोग जा रहे हैं अपील, एक पिटिशन लेकर के। मैं पहले, you know what, we are going to appeal to the President of India, who is not just the president of this country. He is supposed to be the custodian of constitution, custodian of law, justice and liberty, right? We're going to appeal to him. आपकी नाक तले कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और मैं बार बार कहता हूं, अर्नब गोस्वामी एक आम पत्रकार नहीं है, रिपब्लिक चैनल एक आम चैनल नहीं है। अर्नब गोस्वामी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज है। और उसको, उसकी वजह से कौन कौन परेशान है? उसकी वजह से वो लोग परेशान हैं जिनके बारे में वो सत्य लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में, उनके साथ वो लोग परेशान हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। उनकी चैनल के ऊपर बैठ के हम दिन रात उन पाकिस्तानी को नंगा करते हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। उनकी चैनल पर बैठ के उन हिंदुस्तानी को हम नंगा करते हैं जो हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ रहते हैं। शाहीन बाग को नंगा करते हैं। आपने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को, कत्ल में उतना परस्यू किया कि सीबीआई उसके ऊपर इंक्वायरी करने पे बैठ गई। क्या आज उसी की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूं आपको, हमको 2 दिन से हिंदुस्तान के कोने कोने से मैसेजेस आ रहे हैं, दुनिया भर से मैसेजेस आ रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, राष्ट्र को बताना चाहता हूं, राष्ट्रपति को बताना चाहता हूं, भगवान न करे अगर अर्नब गोस्वामी के साथ कुछ होता है तो हिंदुस्तान में आग लगेगी। ये आज माहौल है, क्योंकि जब आप अर्नब गोस्वामी के ऊपर प्रहार करते हैं तो आप हिंदुस्तान के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों पे प्रहार करते हैं। और ये पहली बार हो रहा है। लेकिन अपील करेंगे, आज की तारीख में क्यों हमारी सरकार चुप करके बैठी हुई है? हमने 2019 में एक नया भारत बनाने के लिए सरकार के लिए वोट दिया था ना। कहां है वो सरकार? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं वो? अगर अर्नब गोस्वामी को आप उस जेल के अंदर ले जा रहे हैं, जो हमारे पर रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग बता रहे हैं कि सुपारी दी गई है अर्नब को इनकाउंटर करने के लिए। और मैंने उस दिन बोला था, जिस दिन उसको घर से लेके गए थे, कि आज तो वो बच गए हैं। उस दिन तो बच गए, नहीं तो सुबह उनका यही कार्यक्रम था। आज 6 बजे ले जाना, उस जंगल वाले रास्ते के साथ ले जाना। हम सब लोग परेशान हो रहे थे कि कहीं आपका कैमरा 1 सेकंड के लिए भी चूक हो गया तो अर्नब गोस्वामी की हालत क्या होगी। हमारे पूरे 130 करोड़ हिंदुस्तानी आज बिल्कुल परेशान है कि अर्नब गोस्वामी की जिंदगी खतरे में है। इस आदमी को, जो आज पूरे हिंदुस्तान को वो इंस्पायर करता था, दिस मैन इंस्पायर्स मिलियंस ऑफ इंडियंस। टुडे ही वाज विद फोल्डेड हैंड्स, ही वाज बेगिंग, ही हैज बीन टॉर्चर्ड टू द एक्सटेंट दैट ही वाज बेगिंग फॉर हिज ओन लाइफ। लानत है हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर, लानत है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो एक राष्ट्रभक्त पत्रकार की जान नहीं बचा सकते। बिल्कुल, ये नाराजगी, ये गुस्सा है देश के अंदर, क्योंकि सिर्फ देश ही नहीं, हमने देखा विदेशों से भी लाखों की बात है। पहली बात है, आज की रात्रि अर्नब के चेहरे पर जो खौफ दिख रहा था, उनके साथ जो बदसलूकी की गई है, उन्हें जो मारा गया है, उनके लिए ये रात बहुत भारी है। मैं माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय आपने देखा ना, बाबा ने भी, हाँ बोलिए। मैंने वो वीडियो फुटेज देखे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि इतनी दर्दनाक फुटेज थी वो। और जिस तरह से उनको लेके गए हैं वो दूसरे जेल में, मतलब ये अगर अर्नब गोस्वामी के साथ हो सकता है, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट, तो आम नागरिक
महाराष्ट्र की सरकार में मुंबई में कैसे सेफ है, और वो भी इल्लीगल अरेस्ट पर। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं यही बोलना चाहूंगी, उद्धव जी को बोलना चाहूंगी, सर मैं आपको बताऊंगी कि अब ये शिवसेना नहीं रही, अब ये शव सेना बन चुकी है, अंधेर नगरी हो चुका है। अनुजा कपूर, प्रीति पांडे, अनुजा कपूर, प्रीति पांडे, अनुजा कपूर, प्रीति पांडे, महाराष्ट्र अनुजा कपूर, प्रीति पांडे। गोस्वामी का क्या, आप मुझे बताइए जुर्म क्या था? उन्होंने पूछा एसएसआर के केस के अंदर, उन्होंने खड़े हुए उनके बूढ़े बाप के साथ, उन्होंने उनका बेटा बन गया, उनका अर्नब उनका बेटा बनकर यहाँ बैठकर सवाल पूछा, और सवाल पूछा छाती ठोक प्रीति पांडे, इसलिए पूछा देश की अदालतें आधी रात को आतंकियों के लिए खुल सकती हैं, तो अर्नब गोस्वामी के लिए तो खुल सकती है। ममता काले, फिर से वापस ये ध्यान रखिएगा। बोलिए, फिरोज साहब आ रहा हूँ। ममता काले, सिर्फ हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, हम सब के लिए परीक्षा की घड़ी है, एक रहना है, अर्नब गोस्वामी भाई को बाहर निकलना। और दूसरी जरूरी बात ये बोलना चाहती हूँ मैं महाराष्ट्र की सरकार से, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि एक चीज आप सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि अर्नब गोस्वामी का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। फिरोज अहमद, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट हियर टू ऑल दो हिंदी में जितने भी जजेस हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस जरूर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हाथ जोड़ के कहता हूँ कुछ ऐसा करिए। सुप्रीम राहुल नरवेकर वापस ले आइए को, राहुल नरवेकर 24 घंटे हम उससे मोहब्बत प्यार करते हैं। राहुल नरवेकर बोलिए, की आवाज है। राहुल नरवेकर आखिरी 30 सेकंड बोलिए सर। देखिए, जहां तक महाराष्ट्र शासन और पुलिस प्रशासन का गलत रवैया रहा है, उसकी जितना हम निंदा करें वो कम है। लेकिन आज मैं समझता हूं कि कल का दिन हम सब के लिए बहुत ही, और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल राम कदम जी भी सुनाई होने राम कदम जी बोलिए राम के ऊपर सुनाई होने वाली है। मैं आपको पुनः एक बार कह दूं ऐश्वर्या जी, मैं पुनः एक बार आपको कह दूं कि अर्नब गोस्वामी जी का बाल भी यदि सरकार ने बांका किया तो भारत की जनता ये बिल्कुल बर्दाश्त आश्वासन दीजिए कि अर्नब को कुछ नहीं होगा रातों-रात। आप मुझे आश्वासन दीजिए कि अर्नब के ऊपर भारत मांग रहा है। अनुजा कपूर, इस सरकार के देश और विदेश में आक्रोश है। राबिया जी वहाँ लंदन में बैठी है, अल्लाह उसको बचाए रखे। उनके इमोशन भारत देख रहा है। प्राची, लोगों के मन में आक्रोश है, लेकिन लोकतंत्र का पूरा विश्वास है ऑनरेबल जजेस राम कदम जी, ऑनरेबल लॉर्डशिप्स में वो लॉ समझते हैं। आप और हम सबसे बेहतर, अनुजा कपूर तो वकील है, ममता काले वकील है, जानती हैं कि ऑनरेबल कोर्ट्स, ऑनरेबल लॉर्डशिप समझते हैं। समय कम है। फिरोज साहब, प्राची जी, ममता काले, प्रीति पांडे, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। लेकिन भारत पूछेगा और अर्नब के साथ पूछेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और जल्दी अर्नब यहां होंगे। ये उनकी कुर्सी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि खबर बड़ी है।